ये हमें काबिल कबूल नहीं है भाई। हम यहाँ पर कोई इंतजार की सियासत करनी नहीं है, हम माइनस करने नहीं है, हम बिलस के लिए जमा हुए हैं। वो लोग जिन्होंने तंजीम चलाई थी, वो लोग जिन्होंने तंजीम की कुर्बानियाँ दी थी, वो लोग जिन्होंने तंजीम का ढांचा तैयार किया था, वो सब साइड में कर दिए गए और मुस्तफा कमाल जैसे लोग आ गए जिनका काम गालियाँ देना, बदतमीजी करना है। कारकुन सबसे पहले, जब आप उन्हीं कारकुनों को माइनस कर लोगे तो ये कोई मुनासिब रवैया है? लेकिन इनके अपने लीडरों ने उनके साथ बेइंतहा गद्दारी की। दीगर कौमों के लोग हमारे ऊपर, हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीन उल हक, इनके खिलाफ एमक्यूएम के अंदर बाकायदा बगावत हो चुकी है। इस वक्त एमक्यूएम के लड़कों को तलाश है किसी लीडरशिप की, और वो लीडरशिप उनके पास सिवाय अल्ताफ हुसैन के और कोई भी नहीं है जो इनको मुत्तहिद कर सके। लेकिन अल्ताफ हुसैन, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एमएचए स्पीक्स। एमक्यूएम महाजर कौमी मूवमेंट नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज एक मरतबा फिर टूट फूट का शिकार है। अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम ना जाने तो वो तो कब की ख़त्म हो चुकी, लेकिन जो एमक्यूएम इस वक्त पाकिस्तान के नाम पे बनी हुई है, वो पाकिस्तान की एमक्यूएम एक मरतबा फिर पीएसपी और एमक्यूएम के दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। और इस वक्त सूरत ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और अमीन उल हक, इनके खिलाफ एमक्यूएम के अंदर बाकायदा बगावत हो चुकी है। और मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, जो कि पीएसपी के लीडर हैं और जिन्होंने पीएसपी को एमक्यूएम में मर्ज किया था, वो एक मरतबा फिर पीएसपी की जानिब गामज़न है। फेडरल एरिया में एमक्यूएम के कारकुनान ने बगावत की बाकायदा, और ये बगावत पहली मरतबा नहीं हुई। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल भी बहादराबाद के अंदर जब एमक्यूएम की तंजीमी कमेटी का ऐलान किया गया था, और ये तंजीमी कमेटी का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी और इन लोगों ने किया था, इनके लीडरान ने, तो उस वक्त भी वहाँ नारे लगे थे और एमक्यूएम के लोगों ने बगावत की थी। वो लड़के जो कहते हैं कि हमने एमक्यूएम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, सब कुछ किया है, तो मुस्तफ़ा कमाल ने आके इस पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल के साथ के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आमिर खान ने आके एमक्यूएम पर कब्ज़ा कर लिया, और ये इस्टेब्लिशमेंट या वो लोग लेकर आए हैं एजेंसी के लोग, उन्होंने इनको बनाया है। अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ खड़े हुए सुकून से लंदन में बैठ के तारा तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन से गद्दारी की थी। एमक्यूएम के लोगों ने अल्ताफ हुसैन के साथ गद्दारी की थी। अल्ताफ हुसैन ने कराची शहर में महाजिरों को नाम दिया था। महाजिरों को एक ऐसा लीडर मिला था जिसने महाजिरों को ला के मेन स्ट्रीम जगहों पर खड़ा कर दिया था, गवर्नमेंट के अंदर खड़ा कर दिया था। लेकिन उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब 92 में पाकिस्तान से फ़रार हो गए और वो खुद साख्ता जिला बत्ती पे चले गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद वो वापस ही नहीं आए, आज तक वापस नहीं आए। उसके नतीजे में महाजिर कौम के साथ क्या हुआ वो तो सबको पता है। लेकिन अब जिस तरह ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, एमक्यूएम के लड़के बेइंतहा मायूस हैं। महाजिर लड़के जो है कराची के अंदर उर्दू बोलने वाले, वो बहुत मायूस हैं, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। और वो लीडरशिप ज़रा सी चीज़ों पे, ज़मीनों पे, ठेकों पे, पार्किंग एरियाज पे, इस पर लड़ाई कर रही है, और उनके मुख्तलिफ मफादात हैं, मुख्तलिफ वजारतें हासिल करना चाह रही है। एक साहब वज़ीर सेहत बन गए, वो अपनी आपको उसमें वहाँ पे वज़ीर सेहत बन के बचा के फिर रहे हैं और उनके अपने प्रोटोकॉल ले रहे हैं। कोई वज़ीर तालीम बन गया है, वो वज़ीर तालीम बन गया अमीन उल हक साहब, वो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है और वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के हैं। उनको नहीं पता, नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं है कि महाजिर लड़के कराची के अंदर किस हालत में गुजर रहे हैं। और हकीकत ये कि महाजिरों को मायूसी हो रही है एमक्यूएम की वजह से। ख़ास तौर पर यहाँ पे ये बात याद रखें कि एमक्यूएम के वो एमक्यूएम है जिसने महाजिरों को ख्वाब दिखाए थे, बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे। उस सुहाने ख्वाब की वजह से ये महाजिर लड़के बाहर निकले थे, और जब बाहर निकले तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको उस ख्वाब को चकनाचूर होते हुए देखना पड़ा। इसके वजूहात में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, उनके मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इनके अपने लीडरों ने उनके साथ बेइंतहा गद्दारी की। एमक्यूएम के अपने कारकुनान के साथ, अपने उन मुखलिस लोगों के साथ जिन्होंने रात दिन एक कर दिया, अपनी जानें लगाई, उनके साथ गद्दारी की। किसने गद्दारी की? एमक्यूएम के इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल ने, अमीन उल हक ने, ये आपके अनीस कायम खानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान, जिन पे आज तक शक्की नज़र से देखा जाता है। फारूक सत्तार के बारे में तो ये है कि जब वो गए हैं, उन्होंने तंजीमी कमेटी का ऐलान किया वहाँ पर, तो उस वक्त भी नारेबाजी हुई है फारूक सत्तार के खिलाफ। फारूक सत्तार को बहुत ही गंदे अल्फाज से याद किया गया है। अगर ये लीडरान अगर वो गालियाँ खा रहे हैं, फारूक सत्तार हो गए, मुस्तफ़ा कमाल हो गए, ये लोग अगर गालियाँ खा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि फेडरल एरिया में जो एहतजाजी इज्तिमा रखा गया एमक्यूएम का, उसमें क्या बात हुई है, सुनिएगा। ये हमें काबिल कबूल नहीं है भाई।
हम यहाँ पर कोई इंतजार की सियासत करनी नहीं है, हम माइनस करने नहीं है, हम बिलस के लिए जमा हुए हैं। एमक्यू में कारकुनान ऊपर है, कारकुनान अपनी राय दे सकता है, कारकुनान अपने आप को शो कर सकता है, अपने आप को पेश कर सकता है। कारकुन सबसे पहले, जब आप उन्हीं कारकुनों को माइनस कर लोगे तो ये कोई मुनासिब रवैया है? ये कोई मुनासिब बात है? नहीं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप लोग कारकुनों को आगे तो लेते, कारकुनों को इंटरव्यू तो करते, बाकायदा कारकुनों से बात तो करते। आपने जिन कारकुनों को इंटरव्यू लिए, उनको इंटरव्यू लेने के बाद जो ना उनको आपने दोबारा इंटरव्यू भी नहीं बुलाया, और जब इंटरव्यू जिनको बुलाया उनको आपने जिम्मेदारी पर अनाउंस नहीं करा। ये कोई तरीका नहीं है। ये जितने भी लोग बैठे हुए भाई, ये हमारी जो क़यादत है ना, ये सब मुहाजिर यूथ में आप लोगों के साथ जुड़े थे, मुहाजिर यूथ में आप लोग जुड़े थे। इनके सबके परफॉर्मे आप लोग के ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग के ड्राइंग रूम में पड़े हुए हैं। आप लोगों ने इनको तरजीह देनी थी भाई, तरजीह देनी थी। अगर तरजीह दी होती, आपने इनको फिर वो करा होता, ऑब्लाइज किया होता, तो आज ये इतनी बड़ी तादाद के लिए जो ना जमा नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती है कि भाई हमें इस तरीके से जमा होना पड़ रहा है। दीगर कौमों के लोग हमारे ऊपर, हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, हमें भरपूर तरीके से जो ना वो कुचलने के लिए तैयार है। लेकिन हम किससे लड़े? अपनों से लड़े, बाहर वालों से लड़े? बाहर वालों से कैसे लड़ेंगे जब अपने वाले ही पाँव कुचलने, पाँव से जो ना जमीन निकालने के लिए तैयार बैठे हुए। मैं अपनी बात का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमें बैठे रहना, हमें एक नारे है, हमें उसका भरपूर जवाब देना, हमें सुनाना है, कराची को सुनाना है। जहाँ जहाँ नाइंसाफी हो रही है, जहाँ जहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनको सुनाना है। मतलब कोई बाहर के लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा, हमारे कराची में हमारी कौम के साथ गलत नहीं हो रहा, हमारी पार्टी में हमारे साथ, हमारी पार्टी में हमारे साथ गलत हो रहा है। हम दूसरों के हुकूक की क्या बात करेंगे, हम दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? हम अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी में अपने लिए लड़ रहे हैं। अपनी शनाख्त को मनवानी नहीं है, अपनी शनाख्त को साफ रखने के लिए, अपनी शनाख्त को जाहिर रखने के लिए हम उसके लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल के आने पे और इन खानी के आने पे नारे लगे हैं, और हमारा लीडर मुस्तफ़ा कमाल कहा गया है। मुस्तफ़ा कमाल बड़ा खुश थे इस पर। क्या मुस्तफ़ा कमाल गेम खेल गए? क्या मुस्तफ़ा कमाल मुलाकात कर चुके हैं उन लोगों से जिन लोगों ने एमक्यूएम बनाई, जिन लोगों ने एमक्यूएम तोड़ी और जिन लोगों ने एमक्यूएम को इस्तेमाल किया? क्या मुस्तफ़ा कमाल उनसे मिल चुके हैं? लगता है ऐसा ही है कि मिल चुके हैं। इस वक्त एमक्यूएम के लड़कों को तलाश है किसी लीडरशिप की, और वो लीडरशिप उनके पास सिवाय अल्ताफ़ हुसैन के और कोई भी नहीं है जो इनको मुत्तहिद कर सके। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे पाकिस्तान। वो लंदन से बैठ के सारा गेम खेल रहे हैं। वो लंदन से बैठ के भी उन्होंने पूरी एमक्यूएम चलाई है, अभी भी वो एमक्यूएम चला सकते हैं। उनकी एक तकरीर जो है वो बहुत कुछ चला सकती है। लेकिन असल तो ये था ना कि लीडर वो होता है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हुआ है। जब आपके कारकुनान मुश्किल में, आपके कारकुनान हलाक हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सौबतें ढहल रहे हैं, जेलों में हैं, उनके घरों में मसाइल हो रहे हैं, फाके की नौबत है, तब आपका लीडर लंदन में बैठा हुआ है। तो लंदन में बैठा हुआ लीडर भी उतनी जिम्मेदार है इस पूरी महाजिर कौम को तबाह करने में जितने जिम्मेदारान ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से महाजिरों को धोखा दे रहे हैं, एक मरतबा फिर धोखा दे रहे हैं। फिर एक और बात यहाँ पर यह है कि ये क्यों हो रहा है, ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, ये आपस में गालियाँ क्यों दे रहे हैं, ये एक दूसरे के इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, ये क्या वजह है कि दूसरी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह ये कि इन्होंने कराची शहर के अंदर जिस तरह लोगों को कत्ल किया है, जिस तरह बोरीबंद लाशों का तोहफा दिया है कराची शहर के लोगों को, तो उन लोगों की आह नहीं लगेगी। ये जो कहते हैं ना आह लगना, कि एक माँ की आह फर्श लगती है जाके आसमान से लगती है, तो क्या वो नहीं लगेगी? आप यकीन करें इस बात को कि ये जो टुकड़ों में लड़ रहे हैं, ये जो मार खा रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, ये वो आए हैं जो इन्होंने इस कराची शहर को दिया है, इस कराची शहर के लोगों को दिया है, महाजिरों को दिया है। मुस्तफ़ा कमाल से या अनिल गायब खानी से क्या किया जा सकता है कि इनकी जो तरबियत थी वो यही है कि कत्ल करो या लोगों को धमकाओ और उसके बाद अपना मफादात हासिल करो। इन्होंने मफादात हासिल करें, इनको इल्ज़ाम हैं, एक दूसरे पे खुद इल्ज़ाम लगाए इन्होंने बताया है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि फ़लाँ ने ये हुक्म दिया था, फ़लाँ के पास ये हुआ, उसने ये दहशतगर्दी की, उसने यहाँ ज़मीन पर कब्ज़ा किया। खुद एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इल्ज़ाम क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं कि ये मफादात का टकराव था। वो टकराव में महाजिर कौम, महाजिर नस्ल, पूरी 2 नस्लें महाजिरों की ख़त्म हो गई। 2 नस्लें महाजिरों की इस वक्त मिट गई है, और जो रह गई है वो बेचारे कहीं के नहीं रह गए। इस वक्त महाजिरों को एक लीडरशिप की ज़रूरत है, ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो उनको सहारा दे सके, जो उनको खड़ा कर सके। इसमें यकीनी तौर पे अल्ताफ़ हुसैन एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान वापस आ जाए, अगर अल्ताफ़ हुसैन हिम्मत करें और वो सामना करें, आके इस शहर में आए, महाजिरों को लीड करें,
तो इस वक्त भी वो खड़े कर सकते हैं पूरे महाजिर कौम को, लेकिन वो आएंगे कभी भी नहीं, क्योंकि आराम, सुकून, सब कुछ उनको वहाँ मुयस्सर है, हर सहूलत वहाँ मुयस्सर है। तो वो क्यों आएंगे आपके लिए, वो क्यों आएंगे इधर लड़ने के लिए, ये महाजिर कौम को समझना होगा। एमक्यू में बगावत पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई मरतबा हो चुकी है। 92 के ऑपरेशन के बाद एमक्यूएम आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गई थी और बिखरते बिखरते 2 हिस्सों में तकसीम, 3 हिस्सों में तकसीम होती चली गई। फिर एमक्यूएम के अंदर ये भी हुआ कि उनके यूनिट आपस में लड़ना शुरू हो गए, सेक्टर इंचार्जेस की लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उन्होंने एक दूसरे पे हमले शुरू कर दिए। यूनिट ऑफिस पे हमले शुरू कर दिए, उनको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि लीडरशिप नहीं थी कोई, ऊपर ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी जो इन सबको मुतहद करके रखती। फिर वो लीडरशिप थी इनके पास जिसने दहशतगर्दी से ही जन्म लिया था। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे इनके, वो लोग जिन्होंने तंजीम चलाई थी, वो लोग जिन्होंने तंजीम की कुर्बानियाँ दी थी, वो लोग जिन्होंने तंजीम का ढांचा तैयार किया था, वो सब साइड में कर दिए गए और मुस्तफा कमाल जैसे लोग आ गए जिनका काम गालियाँ देना, बदतमीजी करना है। उन्होंने आके एमक्यूएम को ख़त्म कर दिया, महाजिर लड़कों को ख़त्म कर दिया। इस वक्त महाजिर लड़के बहुत मायूस हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास ये इस वक्त चांस है कि अगर वो वाक़यतन महाजिर कौम से मोहब्बत करते हैं, वाक़यतन महाजिर कौम के लिए कुछ उनके अंदर दर्द है, अगर वो ड्रामाबाजी नहीं करते तो फिर वो आएँ कराची वापस। उनका यकीनन यही महाजिर कौम वो इस्तकबाल करेगी, तारीख़ी इस्तकबाल होगा, वो इस्तकबाल करेगी जिसको किसी का इस्तकबाल नहीं किया हुआ। वो आएँ कराची, वो लीड करे महाजिर कौम को। महाजिर कौम उनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब क्या करते हैं। मेरा ख्याल है उनका कल परसों को ना कोई वीडियो पैगाम आ जाएगा कि देख लो क्या हुआ इन दोनों के साथ, और वो भी गालियाँ देंगे बुरी तरह इन दोनों को, मुस्तफा कमाल को भी, दूसरे को भी खूब गालियाँ देंगे और फिर यहाँ से ये लोग गालियाँ देंगे। महाजिर कौम बेचारी बैठी भी सिर्फ अपने लीडरान की गालियाँ सुनेंगी भी और सुनवाएगी भी। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर रहम करे, कराची पर रहम करे। और एमक्यूएम ने जो जो जुर्म किए हैं मजलूम लोगों के साथ, एमक्यूएम के लोगों को इसकी सज़ा तो मिल ही रही है इस सूरत में कि हम देख रहे हैं कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इनको माफ़, एक मुसलमान होने के नाते हम ये कहते हैं कि इनको अल्लाह ताला माफ़ी मांगने की भी तौफीक दे, हिदायत दे कि माफ़ी मांगे और अपना एतराफ़ करे जो उन्होंने जुल्म किया है इस शहर के ऊपर। आज शहर में जो हालात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहर में महाजिर लड़के, उर्दू बोलने वाले लड़के बेइंतहा मायूस हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई तालीमी इदारा नहीं है, उनके लिए किसी किस्म की सहूलत नहीं है, उनके लिए कोई जॉब्स नहीं है, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लिहाजा बेहतर यही है कि अल्ताफ़ हुसैन आएँ और आके वो वाक़ईतन महाजिर कौम के लिए आवाज़ उठाएँ। देखते हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत है क्या नहीं। MHA स्पीक को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। और अगर अल्ताफ़ हुसैन को आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आएँ तो बताइएगा कमेंट्स में कि क्या अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। आज आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।